एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 3 है। यूज डेफिनेट इंटीग्रल्स टू फाइंड आउट द एरिया बिटवीन द कर्व एफ ऑफ एक्स एंड द एक्स एक्सिस, यानी कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में जो एरिया है हमने उसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, और ओवर द इंडिकेटेड इंटरवल, यानी हमें एक स्पेसिफिक इंटरवल भी बताया जाएगा कि कर्व का कहाँ से कहाँ तक हमने एरिया कैलकुलेट करना। तो चलते हैं इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ। हमारे पास फर्स्ट पार्ट गिवन है जहाँ फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन है 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये इंटरवल गिवन है हमारे पास 0 से 3, ये क्लोज्ड इंटरवल कहलाता है। अब आपने इसको देखना है तो ये कहलाता है क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, क्लोज इंटरवल क्यों कहलाता है, इसमें आप ब्रैकेट्स को देख लीजिए, स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, यानी 0 से 3 तक हमने सिर्फ बात करनी है, 0 1 2 3। तो सबसे पहला काम तो ये होगा कि इस इंटरवल की वैल्यूज़ को पुट करके आप, अच्छा एक और चीज़ भी यहाँ याद रखिएगा कि y जो है वो इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स फंक्शन के। तो यानी y की वैल्यूज़ निकालने हैं, x की वैल्यूज़ आपके पास गिवन है। इंटरवल यानी जो ये क्लोज इंटरवल होता है ये बेसिकली एक्स एक्सिस यानी डोमेन गिवन होती है आपके पास। इसको एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ आप समझ लें या इसको आप डोमेन समझ लें। ठीक है, किसी भी पॉइंट से इसको याद रखें, ये आपके पास गिवन है। आपने y की वैल्यूज़ निकाल कर ग्राफ एक स्केच करना है ताकि आपको समझ आए कि कौन सा एरिया आपको कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास देखिए x की वैल्यू है 0, तो वहाँ y की वैल्यू जब हम इस फंक्शन में पुट करेंगे, ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो जब x को 0 पुट कर देंगे तो y का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 4, यानी ये बेसिकली आप यहाँ कह सकते हैं कि ये y के आंसर्स हैं। फिर आप x1 पर y की वैल्यू 3 और x2 पर y की वैल्यू आ जाएगी 0, और इसी तरह x की वैल्यू जब 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -5। ये एक टेबुलेशन है जिसकी मदद से हम एक स्केच ड्रॉ कर लेंगे पॉइंट्स का, कि हमारे पास जब हम ये पॉइंट्स लेबल करेंगे तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि कर्व जो है वो कैसा, क्या डिज़ाइन बना रहा है। तो देखिए यहाँ पर 0,4 जो है वो ये वाला पॉइंट आपके पास है, फर्स्ट पॉइंट, जिसको मैं अब हाईलाइट कर देता हूँ, यानी ये वाला पॉइंट ये है 0,4। ठीक है, इसी तरह 1,3, तो x एक्सिस पर 1 और y एक्सिस पर 3, यानी ये वाला पॉइंट है आपके पास। उसके बाद 2,0 आपके पास ये पॉइंट बन रहा है, और 3,-5 जो है वो ये पॉइंट बन रहा है। तो ये एक कर्व बन गया आपके पास। अब इस कर्व में देखें दो पार्ट्स हैं, एक अपर पार्ट है जिसको हम पॉजिटिव एरिया कहते हैं, और एक लोअर पार्ट है एक्स एक्सिस से नीचे वाला जिसको हम नेगेटिव एरिया कहते हैं। दोनों बातें क्लियर हो गई होंगी। अब किस एरिया की बात हो रही है इसको समझ लें। ये इस एरिया की बात हो रही है जो कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में है। ठीक है, इस एरिया की बात हो रही है। और इसी तरह यहाँ पर इस ये वाला एरिया है, ठीक है, कर्व और एक्स एक्सिस वाला। ठीक है, ये वाले एरिया की बात हो रही है आपके पास। तो ये दो एरियाज़ हैं, एक को आप A1 कह देंगे और एक को आप A2 कह देंगे। ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। अच्छा, इसमें अब इंटरवल भी देखें ब्रेक हो गया 0 से 2 तक, यानी ये जो इंटरवल है ये पॉजिटिव है, और 2 से 3 तक ये इंटरवल जो है वो नेगेटिव है। यानी आपका जो इंटरवल गिवन था 0 से 3 तक, यानी जो आपके पास इंटरवल गिवन था 0 से 3, तो 0 से 3 जो है वो आपका ब्रेक हो गया दो पार्ट्स में। एक हो गया पार्ट नंबर 1 हो गया 0 से 2, और पार्ट नंबर 2 हो गया 2 से 3। अब इस बात को आप समझेंगे जब हम इसको लिखेंगे। देखें, ए रिक्वायर्ड एरिया, इसका मतलब जो हमें चाहिए कर्व और एक्स एक्सिस यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बीच में, वो हमारे पास है A1 माइनस A2 उसका फार्मूला, यानी रिक्वायर्ड एरिया का जो फार्मूला है वो आ जाएगा हमारे पास A1 माइनस A2, यहाँ इस फार्मूले से। अब एरिया का जो फार्मूला है हम यूज़ करते हैं वो क्या है, वो ये लिखा मैंने, देखें
ये आपको क्लियर नज़र आ रहा है। एरिया हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब हम फंक्शन पर इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं और लिमिट अप्लाई कर देते हैं, ए टू बी यानी जो उसके इंटरवल गिवन है वो अप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ हमारी इंटीग्रेशन स्प्लिट होगी दो पार्ट्स में, क्योंकि हमारे पास जो वो हमारा इंटरवल है वो दो पार्ट्स में ब्रेक हो गया, 0 से 2, ठीक है। यानी ये फर्स्ट वाला हमारे पास आ गया एरिया, जिसमें देखें इंटरवल हमारे पास आ गया 0 से लेकर 2 तक। और फिर हमने दोबारा जो है वो इंटीग्रेशन लिखेंगे, लेकिन इंटरवल चेंज हो जाएगा, अब आ जाएगा 2 से लेकर 3 तक। फंक्शन सेम रहेगा, दोनों जगह फंक्शन सेम है। a1 का फंक्शन भी सेम है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, a2 का फंक्शन भी सेम है 4 माइनस एक्स स्क्वायर। जस्ट आपके पास इंटरवल चेंज हो जाएंगे, एक जगह 0 से 2 और एक जगह 2 से 3। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। लेकिन अब हमारे पास जो इंटीग्रेशन है, यानी हमने इसको जब इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि हम इसमें ये मॉडुलस के साइन अलग कर दें, यानी हम इस स्टेप को डिस्कस करते हैं कि मॉडुलस के साइन अलग कर दें और लिमिट को हम उसके ऊपर लिख देते हैं 0 से 2, और 4 और एक्स स्क्वायर पे इंटीग्रेशन को अलग अलग कर दें। सेम केस हम यहाँ करते हैं कि मॉडुलस के साइन पर जो लिमिट है उसको अलग कर देते हैं, और जो इसके 4 और एक्स स्क्वायर है उस पर इंटीग्रेशन को अलग कर देते हैं, ठीक है। यानी स्प्लिट करना, ये स्टेप को कहते हैं कि इंटीग्रेशन को टर्म वाइज स्प्लिट कर दिया हमने। अब आप इंटीग्रेशन देखें कि 4 तो देखें कोफिशिएंट है, ये एज इट इज़ रहेगा, तो dx का इंटीग्रेट क्या होगा x, तो ये आ गया 4x, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेट होगा एक्स क्यूब अपॉन 3। सिमिलर ये टर्म बनेगी, बिल्कुल सेम, सिर्फ दोनों में लिमिट का फ़र्क है, बाकी पूरा जो इंटीग्रेशन का प्रोसेस है वो सेम है। अब देखें अपर लिमिट और लोअर लिमिट के कॉन्सेप्ट को यूज़ कर लें। अब हमने पहले जो है वो इस जो है फर्स्ट वाला है इस पर लिमिट अप्लाई करते हैं, ठीक है। अप्लाई लिमिट, अब देखें ये अपर लिमिट है, इसको मैं UL लिख लेता हूँ, अपर लिमिट, जिसमें आपने x की जगह पे क्या पुट कर देना है 2, और ये लोअर लिमिट है LL कर लेते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, और यहाँ x की जगह पे पुट हो जाएगा 0, ठीक है। फिर माइनस साइन एज इट इज़ आ गया। नेक्स्ट ब्रैकेट में देखें फिर अपर लिमिट है, ये हमारे पास अप्लाई हो जाएगी x इक्वल टू 3, और फिर लोअर लिमिट है जहाँ x अप्लाई हो जाएगा 2। तो ये हमने लिमिट को अप्लाई कर दिया यहाँ पर, ठीक है। यानी जहाँ जहाँ x आ रहा था वहाँ पर हमने पहले 2 और 2 पुट कर दिया, और लोअर लिमिट हमारे पास 0 है तो यहाँ 0 पुट कर दिया। नेक्स्ट ब्रैकेट में अपर लिमिट 3 है तो 3 आ जाएगी, और लोअर लिमिट 2 है तो 2 उसकी रिप्लेसमेंट पे आ जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ 4 2 सा क्या हो जाएगा 8, और 2 का क्यूब हो जाएगा 8/3। और नेक्स्ट ब्रैकेट जो लोअर लिमिट वाली थी ये कम्प्लीटली 0 है, क्योंकि उसमें 0 पुट किया था, वो 0 हो जाएगी। माइनस, तो 4 3 सा देखें क्या हो जाएगा 12, तो 12 आ गया, और 3 क्यूब हो जाएगा 27, तो 27 को डिवाइड बाई 3 कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 9, तो 12 माइनस 9 माइनस एज इट इज़। अब लोअर लिमिट का सोल्यूशन देखते हैं, देखें 4 2 सा 8, माइनस एज इट इज़ 2 का क्यूब होता है 8, तो 8/3। तो ये हमारे पास एलसीएम लेकर, यानी जो फर्स्ट ब्रैकेट है ये एलसीएम लेके बन जाएगा 16/3, माइनस एज इट इज़ 12 माइनस 9 का आंसर आ जाएगा 3, माइनस एज इट इज़, और इस ब्रैकेट का एलसीएम लेके सोल्यूशन आ जाएगा 16/3। तो 16/3 देखें सेम है, माइनस एज इट इज़ है, और हम जब इस ब्रैकेट का सोल्यूशन एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा -7/3 आ गया हमारे पास। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और एलसीएम लेंगे तो 16 + 7 हो जाएगा 23/3। ये हमारे पास स्क्वायर यूनिट एरिया का यूनिट होता है, तो 23/3 इसका आंसर आ गया। देखिए सिमिलर इसका नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 3B। f(x) फंक्शन गिवन है और सेम इंटरवल है 0 से 3। हमने नेक्स्ट वही स्टेप प्रोसीड करने जिस तरह हमने पार्ट A को प्रोसीड किया है, कि पहले हम इस की टेबुलेशन रेडी करेंगे। जो गिवन इंटरवल है 0 से 3, इस पर हम इसकी टेबुलेशन तैयार कर लेंगे x और y की वैल्यूज़। फिर हम इस कर्व को प्लॉट करेंगे। ये आपको ब्लू कलर के डॉट्स नज़र आ रहे हैं कि ये पॉइंट हमने 0,6 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है 1,2, फिर है 2,0,
और फिर है हमारे पास है 0,3,0। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स हैं, हमने उस पर कर्व ड्रॉ कर लिया। तो अंडर द कर्व एरिया चाहिए होता है एक्स एक्सिस से ऊपर और कर्व के नीचे। तो ये जो हॉरिजॉन्टल ब्लैक लाइंस हैं ये आपको ये शो कर रही हैं कि ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया है। और ये थोड़ा सा एरिया जो है वो हमारे पास नेगेटिव में आ रहा है। तो ये देखें इंटरवल अगेन ब्रेक हो रहा है। पहले 0 से लेकर 2 तक इंटरवल है और फिर 2 से लेकर 3 तक इंटरवल जा रहा है जो नेगेटिव है। तो इंटरवल अगेन स्प्लिट हो रहा है। तो नाउ वी हैव 2 इंटरवल 0,2 और 2,3। तो एरिया के लिए हमारे पास सेम फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। यानी जो हमें एरिया के लिए करना है, हम अपने इस मेन फंक्शन को स्प्लिट कर देंगे जो इंटरवल आ रहे हैं, यानी 0 से 2 और 2 से 3। ये स्प्लिट हो गई हमारी इंटीग्रेशन। अब उसके बाद सेम है कि जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो मॉडुलस के साइन पर लिमिट को लिख लेंगे। यानी ये लिमिट लिखने का तरीका है इस तरह 0 से 2 और फंक्शन को इंटीग्रेट कर दें। देखें एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या है, x³ अपॉन 3। -5 कोफिशिएंट को छोड़ दें तो x की इंटीग्रेट क्या हो जाएगी, x² अपॉन 2 और 6 dx होगा ना। तो dx की इंटीग्रेशन होती है x, तो 6x हो जाएगा इसका इंटीग्रेट। बिल्कुल सेम यही चीज़ आप कॉपी पेस्ट कर देंगे नेक्स्ट में, जस्ट वहाँ लिमिट का चेंज आएगा, इंटीग्रेशन फंक्शन की सेम रहेगी। अब आप लिमिट को अप्लाई कर देंगे। पहले अपर लिमिट, यानी यहाँ पर आपके पास x = 2 है, यहाँ x = 0, तो यानी यहाँ भी 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा। फिर माइनस के बाद हमारे पास x = यहाँ 3 अपर लिमिट आ जाएगी और x = 2 पे यहाँ लोअर लिमिट आ जाएगी। हम लिमिट अप्लाई कर देंगे। अब इन ब्रैकेट्स को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखें 2³ यानी ये है, हमारे पर टर्म आ जाएगी 2³ यानी 8/3। फिर 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई 2 2 × 5 होता है 10, 6 2 = 12 माइनस एज इट इज़। ये पूरी ब्रैकेट देखें जो हमारे पास नेक्स्ट वाली ब्रैकेट है, यानी ये वाली पूरी ब्रैकेट जो है वो 0 हो गई। तो हम अपनी थर्ड ब्रैकेट की तरफ आ जाते हैं। तो थर्ड ब्रैकेट हमारे पास आ रही है 3³। ठीक है, यहाँ पे है 3³ तो 3³ क्या हो जाएगा 27। तो 27/3 ये आ गया हमारे पास। माइनस 3 स्क्वायर होता है 9, तो 9 5 ज़ा 45 और 45 डिवाइडेड बाई 2 और 6 3 ज़ा होता है 18 माइनस एज इट इज़। अगेन देखें यहाँ पर 2³ 8/3 माइनस 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई 2 2 और 2 5 ज़ा 10 माइनस 10 और 6 2 ज़ा 12। ये हमने ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई कर लिया। अब इनको थ्रू कैलकुलेटर आप सॉल्व कर लें तो फर्स्ट ब्रैकेट का आंसर आ जाएगा 14/3 और जो सेकंड ब्रैकेट है इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 9/2 और जो थर्ड ब्रैकेट है इसका आंसर आ जाएगा 14/3। और अब हम 14/3 एज इट इज़, ये -9/2 माइनस माइनस प्लस 14/3। तो ये देखें प्लस, अब आपके पास इन तीनों का जब हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो डिज़ायर रिजल्ट जो एरिया है 29/6 स्क्वायर यूनिट हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सी, f(x) = x² - 6x + 8 और इंटरवल है 0 से 4। अब देखिए यहाँ पर हम ये एक वर्किंग ये भी कर सकते हैं। मैं इसमें मतलब थोड़ा सा मेथड चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और बेहतर तौर पे आ जाए। ये गिवन फंक्शन है, इस फंक्शन में अगर हमने x इंटरसेप्ट्स निकालने हैं तो y 0 पुट हो जाएगा, यानी f(x) = 0। तो यहाँ मिडल टर्म ब्रेक करते हैं। ठीक है, मिडल टर्म ब्रेक करेंगे तो हमारे पास इसके दो फैक्टर बन जाएंगे x - 4 और x - 2, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 4 और x की वैल्यू आ जाएगी 2। इट मीन्स कि ये इंटरवल अगेन डिवाइड हो गया, 0 से 2 ये एक पार्ट हो गया और 2 से 4 दूसरा पार्ट हो गया, यानी ये पार्ट A1 हो गया और ये पार्ट A2 हो गया। सेम बाकी उसी तरह की कंडीशन है, यानी अगर इसको आप प्लॉट करके देखना चाहें तो प्लॉट कर लें। A1 वाला पार्ट ऊपर आएगा और A2 की जो टेबुलेशन हम बनाएंगे वो नेगेटिव x एक्सिस पे, मतलब नेगेटिव y एक्सिस पे आ जाएगी, नहीं एरिया नेगेटिव हो जाएगा वहाँ पर। ठीक है,
तो अब देखें हमारे पास इसको करने का मेथड करने का एक तरीका ये है कि अगर हम A1 एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम इंटरवल यूज़ करेंगे 0 से 2, अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। एक साथ हम कहते हैं ना एरिया A1 माइनस A2, तो आप A1 और A2 को अलग कैलकुलेट करके और उनके आंसर्स को माइनस करवा सकते हैं। तो ये हमने एरिया A1 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब आप ये देखिए कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेट क्या है, एक्स क्यूब अपॉन 3, और यहाँ x का इंटीग्रेट देखें 6x स्क्वायर अपॉन 2, और 8 dx हो जाएगा, तो 8 एज इट इज़, और dx का इंटीग्रेट होता है x, तो 8x। यहाँ 2 से 6 कैंसिल होकर सिंप्लीफाई हो गया एरिया A1। अब आप लिमिट को अप्लाई कर दें, अपर लिमिट यानी x इक्वल टू 2 पुट कर दें, माइनस, और लोअर लिमिट में x इक्वल टू 0 पुट कर दें। 0 पुट करने से ये पूरा रिजल्ट 0 हो जाएगा। तो एरिया A1 का सिंप्लीफाई होके हमारे पास आंसर आ जाएगा 20/3, ठीक है। अब आप दोबारा इंटरवल दूसरा यूज़ करें और एरिया A2 कैलकुलेट कर लें। सिर्फ वहाँ पर इंटरवल हमने चेंज कर दिया, अब हमारे पास इंटरवल में आ गया 2 से 4। तो इंटीग्रेशन सेम रहेगी, ये स्टेप हमारा सेम रहेगा, ये स्टेप सेम रहेगा, ठीक है। इंटीग्रेशन सेम, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3, x की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और 8 dx की इंटीग्रेशन हो गई 8x। अब आपने सिर्फ यहाँ पर जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू 4, और लोअर लिमिट में आ जाएगा x इक्वल टू 2। अब आप इस लिमिट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखें 4 क्यूब अपॉन 3 यानी 64 अपॉन 3, 4 स्क्वायर यानी 16 3 ज़ा 48, 8 4 ज़ा 32। इसी तरह 2 क्यूब अपॉन 3 हो गया 8 अपॉन 3, और ये हमारे पास आ गया 2 का स्क्वायर 4, और 4 3 ज़ा 12। इसी तरह 8 2 ज़ा 16। तो दोनों ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास यहाँ आ जाता है -4 अपॉन 3। तो रिक्वायर्ड एरिया के लिए हम यूज़ करेंगे फार्मूला A1 माइनस A2। A1 की वैल्यू है 20 अपॉन 3, माइनस A2 की वैल्यू है -4 अपॉन 3। एलसीएम लेंगे तो 24 अपॉन 3, तो डिवाइड होकर हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा 8 स्क्वायर यूनिट। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसमें ग्राफ भी प्लॉट नहीं करना पड़ेगा आपको, और अलग अलग कैलकुलेशन से जो कैलकुलेशन एरर है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। तो मैंने दोनों तरीके आपके साथ डिस्कस कर दिए। अब हम इसका पार्ट डी डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट डी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ इंटरवल है 1 से 3। ये फंक्शन गिवन है और इंटरवल गिवन है। तो यहाँ हम दोबारा अपने प्रीवियस टेक्निक पे जाते हैं कि टेबुलेशन पहले बनाते हैं। x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 2 पर y का आंसर आएगा 6, और 3 पर हमारे पास x की वैल्यू 3 पर y का आंसर आ जाएगा 6। तो देखिए ये हमारे पास कर्व बन जाएगा। तीनों पॉइंट्स मैंने यहाँ लेबल कर दिए हैं, 1,4, 2,6 और 3,6, ठीक है। और मैंने ये इसको कलर भी कर दिया है। जो रिक्वायर्ड एरिया है कर्व से नीचे और एक्स एक्सिस से ऊपर, यहाँ नेगेटिव एरिया हमारे पास नहीं है, तो इसलिए इंटीग्रेशन का जो फार्मूला हम इसमें A1 माइनस A2 यूटिलाइज नहीं करेंगे। तो सिंपल हमारे पास क्वेश्चन है कि हमारे पास 1 से लेकर, ये देखें 1 से लेकर 3 तक वो एरिया आ रहा है जो रिक्वायर्ड है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो 1 से 3 हमारे पास इसका इंटरवल है यानी लिमिट है। 5x माइनस एक्स स्क्वायर हमारा फंक्शन है। तो आप मॉडुलस का साइन यूज़ करके लिमिट को पहले अलग कर लें और 5x पर लिमिट को ब्रेक कर दें, एक्स स्क्वायर पे स्प्लिट कर दें, यानी यहाँ पर आपने लिमिट को स्प्लिट कर दिया टर्म वाइज। उसके बाद इंटीग्रेट कर दें, यानी इस स्टेप में आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। आपको क्लियर पता है कि x का इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेट एक्स क्यूब अपॉन 3। फिर हम लिमिट अप्लाई करते हैं, अप्लाई लिमिट। तो अप्लाई लिमिट में x इक्वल टू 3 अपर लिमिट और x इक्वल टू 1 लोअर लिमिट, ठीक है। तो ये हमारे पास अपर लिमिट पुट हो गई, यहाँ हमारे पास लोअर लिमिट पुट हो गई। दोनों ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई कर लें। फर्स्ट ब्रैकेट का सिंप्लीफिकेशन 45 अपॉन 2 माइनस 9 और सेकेंड ब्रैकेट का है 5 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3। तो इस तरह फर्स्ट ब्रैकेट का रिजल्ट बनेगा 27/2 थ्रू एलसीएम और सेकेंड ब्रैकेट है 13/6।
इनका एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है 34/3। तो ये इस तरह हमने इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके तमाम पार्ट्स को डिस्कस कर लिया। एरिया अंडर द कर्व इन बिटवीन एक्स एक्सिस, जो एरिया का टेक्निक है वो डिस्कस कर ली। ठीक है कि हमने एरिया कैसे कैलकुलेट करना है। तो होपफुली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, और कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे लाजमी इंटीमेट यानी मैसेज करें, कमेंट करें, ताकि उस कन्फ्यूजन को दूर किया जा सके। थैंक यू।